नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उदित शुक्र लाएंगे सौभाग्य, करेंगे धन की बरसात। जी हाँ, धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जून शाम 5 बजे अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में उदित हो चुके हैं। शुक्र का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि शुक्र के उदित होते ही सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। शुक्र के अस्त होने के कारण सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई थी। अब उदित होते ही शादी ब्याह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत, पूजा पाठ, इस तरह के सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होने जा रही है। शुक्र न केवल धन और सुख के कारक हैं, वरन शुक्र सौभाग्य के भी कारक हैं। शुक्र के उदित होते ही विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह के सपने पूरे होंगे, घर परिवार में खुशियां आएंगी, धन का प्रवाह जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, जो आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगमन का सूचक है। तो शुक्र के उदित होने का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, और शुक्र का गोचर धन के भाव में है। राशि के स्वामी का धन के भाव में गोचर करना आपकी आर्थिक समस्या को समाप्त करने वाला है। शुक्र यहाँ पर आए ही इसलिए हैं कि आपके जीवन में धन को लेकर के जो समस्याएं चल रही थीं, उन समस्याओं का अंत हो सके। शुक्र वाणी के भाव में है, दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, और शुक्र के प्रभाव से आपके वाणी में मिठास होगी, व्यवहार आपका अत्यंत मिलनसार होगा, और उसका प्रभाव ये होगा कि आपके रिलेशंस, आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ जो खराब चल रहे थे किसी वजह से, उन रिश्तों में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। शुक्र धन के भाव में गोचर करते हुए 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 8वां भाव गुप्त धन का होता है। कोई आपका डूबा हुआ पैसा अगर आप एफर्ट करेंगे, 7 जुलाई तक यहाँ पर हैं शुक्र, 7 जुलाई से पहले आपको वो पैसा मिल सकता है। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। 8वां भाव ससुराल पक्ष को शो करता है। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, सौभाग्य के कारक होते हैं, सुहाग के कारक होते हैं। आपका विवाह इस गोचर काल में तय हो सकता है, क्योंकि शुक्र उदित हो चुके हैं। जब शुक्र उदित होते हैं तो हर तरह के शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, और आपको ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। आपका जीवन साथी हो सकता है कि घर का अर्निंग मेंबर बन करके आए, और यह भी हो सकता है कि आपके विवाह के पश्चात आपकी भाग्योन्नति हो, जीवन साथी आपके जीवन में भाग्योन्नति लेकर के आए। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, और जो जातक कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव शुक्र के परम मित्र भी हैं। शनिदेव 10वें भाव में शश राजयोग बना रहे हैं, और वृषभ राशि के जातकों को शश राजयोग का भी लाभ मिलेगा और शुक्र के गोचर का भी लाभ मिलेगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो,
चाहे आप कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आपकी कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, आप कारपोरेट जगत से जुड़े हुए हों, किसी भी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हों। और वैसे मूलतः वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है, तो कला और सौंदर्य से विशेष संबंध होता है। आप सुख सुविधा के बढ़ाने वाले साधनों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, या आप ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, कोई भी कार्य इस तरह का कर रहे हैं, ये जो समय है, ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। धन के कारक, लग्न के स्वामी धन के भाव में जब गोचर करेंगे तो फिर धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होगी, धन प्राप्त होगा। 7 जुलाई के बाद का जो गोचर काल है शुक्र का, वो तो आपके लिए और भी लाभ देने वाला है, क्योंकि 7 जुलाई को शुक्र पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। बुध आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे। अब पंचम भाव क्या होता है? शेयर मार्केट को शो करता है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, धन भाव के स्वामी है, तो पंचम का सीधा संबंध धन के भाव से बन गया। तो ये समय आपको लॉटरी, शेयर से बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी कुंडली के लाभ के भाव में राहु का गोचर है, राहु की दृष्टि पड़ रही है शुक्र और बुध पर, और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, कैसे पता करेंगे अच्छे हैं या ख़राब? इसके लिए आप मेरे राहु के वीडियोस को देखिए, मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि राहु आपके लिए अच्छे हैं या ख़राब हैं। अगर राहु आपके लिए अच्छे हैं तो लाभ के भाव में बैठे हैं, अचानक धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। एकादश भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई नहीं दे सकता, और पंचम भाव पर दृष्टि है, आपको लॉटरी से, शेयर से, आपकी क्रिएटिविटी से, यहाँ तक कि आपको अपने लव रिलेशन से भी धन की प्राप्ति करा देंगे राहु। लेकिन ध्यान रहे, अगर राहु खराब फल दे रहे हैं तो शेयर मार्केट में, लॉटरी में, सट्टे में कोई भी निवेश बहुत सोच समझ करके करिएगा। जल्दबाजी में कोई निवेश मत करिएगा। राहु भ्रम पैदा करते हैं, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर आप निवेश मत करिएगा, किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के निवेश कीजिएगा, अन्यथा खराब राहु आपके लिए बड़ी समस्या पैदा कर देंगे। पंचम के स्वामी बुध हैं, बुध धन के भाव में हैं, आपको शिक्षा और संतान से लाभ मिलने जा रहा है। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं, जो कि नौकरी का होता है। शिक्षा के भाव के स्वामी और नौकरी के भाव के स्वामी दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये समय छात्रों के लिए सफलता अर्जित करने का प्रबल योग बनेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं ना कहीं जॉब मिल सकता है, या फिर आप एज ए प्रोफेशनल कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं। वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, या मेडिकल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप अपना खुद का कोई अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं इस गोचर काल में। एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है राहु, शुक्र और बुध का। तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि है। शुक्र कला के कारक हैं, राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। जो जातक फिल्म जगत, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से जुड़े हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, बुध वाणी के कारक है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है। जो एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो एंकर हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। नए नए अवसर मिलेंगे। 7 जुलाई के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, नए अनुबंध मिलेंगे, नई फिल्में मिलेंगी, नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात
शुक्र और बुध दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सीधे भाग्य भाव पर। भाग्य चमक उठेगा, भाग्य जागृत होगा, भाग्य आपका साथ देगा। और भाग्य जब साथ देगा 7 जुलाई के बाद आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका पूरा होगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरा होगा। जो कार्य बिगड़ चुके थे, जिन कार्यों को करने की सोच रहे थे, शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, इस तरह के कार्य भी इस समय आप करेंगे। आपके राशि के स्वामी बहुत मजबूत की स्थिति में हैं, और जब राशि के स्वामी अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो फिर सफलता ही सफलता मिलती है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदित होना उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद सवेरा लेकर के आ रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए, और शुक्र का उपाय अवश्य कीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने, और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा, और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।